चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव श्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्य वाचा प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्था इतराश्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां रचयन्त्वलङ्कृतम्। तो आज को अपनो नाम 82 नाम दास दासित प्रद है। दास दासित प्रद अपनो जो क्रम है भागवत जी आपके पास होगी। ताकि पहले अपन श्री देवकीनंदन जी में क्या में क्या आज्ञा कर रहे हैं वो अपन देख लें। तो के बाद में फिर अपन आगे बढ़ें। एक मिनट। तो दास दासित प्रद में दास दासियन को जो है इच्छित वस्तुओं को आप श्री दान दे हैं। ये बात अपन ने देखी या में नाम को अर्थ है। और जा प्रकार सो विवरण में श्री द्वार देवकीनंदन जी ऐसी आज्ञा करे हैं कि दासाश्च दास्यश्च दास दास्य माने दास भी और दासी भी या लिए दास दास्य उनको तासाम उनको इप्सित इप्सित मतलब अभिलषित प्रकर्षेण प्रदाय प्रदह तो प्र को अर्थ कर रहे हैं प्रकर्षेण अच्छी तरह से को अर्थ कर रहे हैं भावानुसारेण दत्ताति भाव के अनुसार दान करें हैं। ये यथा माम प्रपद्यंत इति वचनात् ये जा तरह सो मेरे सु मुंह को प्रपन्न हुए हैं वह हिसाब से मैं इनको इच्छित फल को दान करूं हूं ऐसे कह रहे हैं देवकीनंदन जी। ये तो खैर अपन ने टीका को अर्थ देखियो। जहां तक या के भागवत संगति की बात है। भागवत संगति में आप सबसे पहले दास दासित प्रद और भक्त संप्रार्थित करह इन दो नामन के इन दो नामन में जो साम्य अपने को अनुभव हो रहे है। माने इनकी अर्थ छाया अपने को ऐसा लगे कि एक ही आशय होएगो शायद या कि कुछ कारण है उन कारणन को विचार कर लें अपन। जैसे इप्सा जो है इप्सा संस्कृत में डिजायर को कहते हैं इप्सा। जो डिजायर है मतलब प्राप्त करने की जो इच्छा है वह को इप्सा कहते हैं। जैसे जानने की इच्छा जिज्ञासा है ऐसे प्राप्त करने की इच्छा इप्सा है।
इप्सा को अर्थ अपने यहाँ कामना है, तीव्र इच्छा है, वह को अपने यहाँ इप्सा कहो जाए, इप्सित। मतलब उनको जाकी अभिलाषा है, जो उनके द्वारा अभिलषित है, या लिए देवकीनंदन जी ने तासाम अभिलषितम ऐसे अर्थ किए। और प्रार्थनम, ये जो है भक्त संप्रार्थित, प्र उपसर्ग लगे हुए है, खैर निकाल दो, खाली प्रार्थनम को अर्थ जो है याचना, अनुरोध, कामना वगैरह, वाको अर्थ भी वही हो गए है। जनरली, साधारणतया व्यक्ति की अपनी इच्छा, इप्सा जो है व्यक्ति की अपनी इच्छा और आकांक्षा से जुड़ी हुए है, वाको अपन इप्सा कह रहे हैं। वो अनिवार्य रूप से वाको धार्मिक होना जरूरी नहीं है, ये बात आप समझ लो, कि वो धार्मिक ही हो इप्सा, ऐसा जरूरी नहीं है। इप्सा इप्सा है, कोई भी चीज के लिए हो सके। इप्सा जो है वो कोई भी चीज के लिए हो सके, जैसे कोई वस्तु, कोई अनुभव या कोई स्थिति, वह के लिए इप्सा हो सके है। इप्सा में यूं समझो कि मनोवैज्ञानिक पहलू भी हुए है, वहाँ को जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है इप्सा को, वो भी हमें काम करे है। जैसे कि लालसा है, चाहत है, ये सब इप्सा के अर्थ छाया के अर्थ हैं। इच्छा शक्ति है, वो इप्सा में जाएगो। और जहां तक प्रार्थना है, प्रकर्षेण अर्थना जाको अपन कह रहे हैं, वो प्रार्थना ज्यादातर जा संदर्भ में वपराव है प्रार्थना, वो अलौकिक अर्थ में वपराव है प्रार्थना शब्द। कह लिए वो ज्यादातर प्रार्थना धार्मिक हो है। वैसे अपन वाकू छूट सु लौकिक में भी यूज करे हैं, नहीं यूज करें ऐसा नहीं है कि भाई हमने प्रार्थना करी, लेकिन जनरली प्रार्थना जब भी शब्द वपराव है, वो कोई अलौकिक सेंस में वपराव है। तो यूं देखो जाए तो आपाततः इप्सा और प्रार्थनम दोनों को अर्थ एक ही है यूं, लेकिन अर्थ छाया के भेद हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि व्यक्ति की अपनी इच्छा, स्वयं की अपनी इच्छा और आकांक्षा से जो जुड़ी हो वाकू अपन इप्सा कहवाएं। व्यक्तिगत लौकिक भी हो सके वो, वह हिसाब से वाको लौकिक पक्ष ज्यादा वाको तीव्र है, यानी तीव्र इच्छा जो है वो इप्सा है, ऐसे भी अर्थ होगा वाको। तो मुझको लगे आपको स्पष्टता भई होगी। अब जो है, जहां तक या को भागवत संदर्भ है, या के भागवत संदर्भ में सबसे पहले मैं आपको, आप लोगों को भागवत को अध्याय नंबर 45 आपको निकालने के लिए कहूंगा। अध्याय नंबर 45 खोलो भागवत को। जा जा अध्याय में श्री कृष्ण को, कृष्ण बलराम को यज्ञोपवीत हो रहे है और गुरुकुल प्रवेश हो रहा है। ये कंस वध के बाद कोई अध्याय है, यूं समझो। कंस वध के तुरंत बाद को जो अध्याय है, वो ये अध्याय है। कौन है? कुछ कही क्या? नहीं। तो कंस वध के बाद वाला अध्याय है ये। तो देखो यहाँ में शुरुआत के अध्याय में सुखदेव जी यूं कह रहे हैं कि हे परीक्षित,
भगवान कृष्ण ने जब ये देखो कि माता पिता को, मेरे ऐश्वर्य को और मेरे भगवत भाव को ज्ञान हो गयो है, लेकिन इनको ऐसो ज्ञान होनो ठीक नहीं है, यासु तो ये पुत्र स्नेह को सुख नहीं पा सकेंगे, ऐसा सोच के उनने अपनी योग माया ठाकुर जी ने फैला दी, और उनके स्वजनन को मुग्ध रख के उनकी लीला में सहायक हुआ है जो योग माया है वो। तो भगवान कृष्ण जो है अपने भाई के साथ जो है माँ बाप के पास जाके उनको विनय से झुक के कह रहे कि मेरे अम्मा, मेरे पिताजी वगैरह वगैरह, अपनी योग माया फैलाई। अब आपको यहाँ पे एक प्रश्न याद को होएगा कि भक्त संप्रार्थित करह, ये जो नाम है वहां में भक्त संप्रार्थना कर रहे हैं, और दास दासीप्सित प्रद जो नाम है वहां में दास दासियन को इप्सित कामना की पूर्ति प्रभु कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे अपन कृष्ण बलराम को यज्ञोपवीत संस्कार और गुरुकुल प्रवेश के अध्याय की संगति को विचार कर रहे हैं, और दास दासी इप्सित प्रदा में मैं आपको यूं कह रहा हूं कि ठाकुर जी के मतलब यहाँ पे गुरु के, इनके जो सांदीपनी हते ठाकुर जी के गुरु, उनके बच्चन को, उनके बच्चन को मांगे है ठाकुर जी सु गुरु दक्षिणा के रूप में, यहाँ पे वो अध्याय है। और गुरुकुल, गुरु दक्षिणा वाले अध्याय को माने उनकी जो प्रकृष्ट कामना है, देखो इप्सितता, अब आपको ध्यान आया होगा कि उनने क्या इप्सा करी कि भाई मेरे पुत्र को, जो मेरा पुत्र जो है शंखासुर उठा के ले गयो, तो वाह पुत्र को तुम मुझको वापस ला के दो। ये कौन की डिमांड है? ये उनके गुरु की डिमांड है, सांदीपनी की। और ठाकुर जी ने वो ला के दियो, या लिए इप्सित प्रदा की संगति अपन ने विचारी हमें, वो अलौकिक नहीं है, देखो लौकिक संगति है ना। लेकिन एक आपको ये प्रश्न याद तरह को हो सके है कि वहां नाम में दास दासी पद आयो है, और यहाँ गुरु को लौटा रहे हैं, तो गुरु के लिए दास दासी जो पद है वो कैसे वाको औचित्य निर्धारित करना हो। मेरी बात आई ना ख्याल में आप लोगों को के नहीं आई? हाँ एक जीजू। शंका, शंका उठे ना, ये तो स्वाभाविक है। हाँ आप लोग नहीं भी उठाओ तो मैं अपने आप ही पूर्व पक्ष उठा के या को आपसे चर्चा करना चाह रहे हो कि भाई दास दासी को, दास दासी को इप्सिततम कार्य की पूर्ति करने वाले प्रभु हैं, तो भाई जा कार्य की पूर्ति आप गुरुदेव की कर रहे हो, वो गुरुदेव आपके दास दास थोड़ी है, तो या नाम की संगति यहाँ लेनो थोड़ो अनुचित लग रहे हो है। ऐसो यदि कोई को शंका है, ऐसो यदि कोई पूर्व पक्ष करे, ये मेरी व्याख्या है हो। तो ऐसे यहाँ कोई शंका करे तो वह शंका के निवारण में कहते हैं जो या प्रकार सो है। एक बात या शंका के निवारण के रूप वही में आप बात लोगों में ने, पुस्तक में प्रकाशित कर लेने, इतनी सुंदर टीका आप करो। अरे नारे, मेरे मेरे में इतनी सामर्थ्य कहाँ। नहीं, सही में जज, ये ऐसी सुंदर हाँ, टीका तो नहीं मिले बाद में कभी। हाँ, तो ये तो महाप्रभु जी करवा रहे हैं और मैं कर रहा हूँ, बाकी जीव की सामर्थ्य नहीं है ये सब विचार करना। आप श्री कर्मा में है तो मैं कर पाऊँ। तो या को देखो ऐसा विचार है, ऐसे सोचो कि या श्लोक में अ, श्लोक नंबर अपन पूरा थोड़ा वाचेंगे, थोड़ा उदाहरण आपको देना चाह रहे हूँ। श्लोक नंबर 36 में ऐसे यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दोनों गुरुकुल में तो रहवे लगे,
और मनुष्यन को व्यवहार करते भाई वो अध्ययन कर रहे थे, और एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं उनने सीख ली, और 64 दिन रात में आपने 64 कलाएं सीखी हैं। और वो 64 कलाएं कौन सी हैं तो अपन अभी यहाँ आपको विचार नहीं करेंगे। आप लोग सुबोधनी जी देख लीजिए, मार्वलस सुबोधनी जी के ऊपर महाप्रभु जी ने 64 कलाएं गिनाई हैं अपनी सुबोधनी जी में, तो वो देखनी चाहिए वहां पे। तो और ये जो 64 कलाएं महा ठाकुर जी ने जो सीखी हैं, तो वाकई बात, सांदीपनी मुनि से प्रार्थना करी कि आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग लो। देखो गुरु दक्षिणा शब्द वापर रहे हैं, तो गुरु मान रहे हैं ठाकुर जी उनको, नहीं मान रहे हैं ऐसा भी तो नहीं है। तो कैसे संगति बिठानी, दास दासित से तकी। लेकिन एक बात समझो कि जब ये लौट के आए हैं और इनने ठाकुर, अब उनको इप्सिततम कार्य ठाकुर जी ने जब पूरा किया है, तब उनने गुरु ने इन दोनों की स्तुति करी है और इनके स्वरूप को पहचानी है। तो जाकू अपन अपना स्वामी मान रहे हैं, तो वो दास भयो कि नहीं भयो। जाकू तुम अपने स्वामी के रूप में स्वीकार कर रहे हो, लीला कोई भी करो, लीला तुम गुरु की कर रहे हो, यहाँ पे तुमको गुरु को रोल दियो है ठाकुर जी ने, तो तुम गुरु को रोल कर रहे हो, ठाकुर जी वहां पे शिष्य की रोल कर रहे हैं, शिष्य की एक्टिंग कर रहे हैं, और तुम गुरु को एक्टिंग कर रहे हो। रोल कोई भी दियो हो, लीला चल रही है, लेकिन वास्तव में जो हकीकत है वो स्वामी और सेवक की हकीकत है। तो प्रभु उनके स्वामी हैं, और यदि स्वामी हैं तो सेवक के रूप में गुरु भी उनके दास ही तो भय। तो दास दासी सित प्रद भयो कि नहीं भयो। और ये लौकिक कार्य की संपूर्ति भई के नहीं भई। आया ना ख्याल में। अब मैं आपको ये जो मेरी युक्ति है, वाको मैं प्रमाण सु या को उपन्यस्त करना चाहूंगा, या को प्रमाण सु या की संपूर्ति करना चाहूंगा कि देखो ठाकुर जी कथा क्या है, थोड़ा कथा को आनंद लें अपन, या नाम की संगति में बड़ी मजा आएगी। जी हाँ जी, ये चेतन। हाँ तो ये तो देखो सब आ, इनको यज्ञोपवी संस्कार भयो वगैरह वगैरह सारी बात तो हो गई। अब श्लोक नंबर 31 में आप देखो कि दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा सु सांदीपनि मुनि के पास पधारे, जो उज्जैन में रहते थे, और विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहवे लगे। वो सब 12वें वर्णन मने बड़े ही सुसंयत और अपनी चेष्टा को सर्वथा नियमित रखने को उनको स्वभाव ठाकुर जी को क्यों ना हो, आखिर पुरुषोत्तम है। तो कृष्ण बलराम जी जो है, गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए या को आदर्श लोगन के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करवे लगे। अपन को आपातः ये प्रतीत होवे कि ठाकुर जी उनके सेवक की भांति अपने गुरु की शुश्रूषा वंदन इत्यादि कर रहे हैं, ये आपातः अपने को प्रतीत हो रहा है। और गुरु गुरु जो है सांदीपनी भी उनके शुद्ध भाव से युक्त सेवा को देख के बहुत प्रसन्न भये, और दोनों भाइयों को उन्हें 6 अंग और उपनिषद के सहित संपूर्ण वेद की शिक्षा दी वगैरह। और मैंने आपको बताया कि 64 दिन में ही सारो जो है वो उनने सीख लियो। और यह प्रकार अध्ययन समाप्त होने के बाद सांदीपुनि मुनि ने प्रार्थना करी, मुनि से प्रार्थना करी कि आपकी जो इच्छा हो मांग लो। तब मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि को अनुभव कर लियो, तो और अपनी पत्नी से सलाह करके ये गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभास क्षेत्र में हमारो बालक समुद्र में डूब के मर गए हो, तो अब तुम लोग वाकु लाके दो, ये मांग। अब बलराम जी कृष्ण को पराक्रम अनंत तो दोनों महारथी हते, बहुत अच्छो के आज्ञा स्वीकारी, और
अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेके समुद्र उनके सामने उपस्थित भयो। और भगवान ने समुद्र को कही कि तुम अपनी बड़ी बड़ी तरंगन सु जा गुरुपुत्र को बहा ले गए थे, वह लाके शीघ्र हमको दो। इप्सित दास दास इप्सित प्रद, देखो मांगने लौकिक काम की पूर्ति करने के लिए जा रहे हैं ठाकुर जी। तो वो मनुष्य वेशधारी जो समुद्र हतो आने यो कही के हे कृष्ण, मैंने वह बालक को नहीं लियो है। मेरे जल में पंचजन नाम को एक भारी दैत्य जाति को असुर शंख के रूप में रहे, जो शंखासुर के नाम से प्रसिद्ध है। अवश्य वो बालक माने चुरायो है। तो समुद्र की बात सुन के ठाकुर जी तुरंत ही जल में घुसे और शंखासुर को मार दियो। लेकिन वो बालक उनके पेट में नहीं मिले। स्टोरी ये है कि शंखासुर के पेट में वो बालक नहीं मिले। तब वह के शरीर को शंख लेके भगवान रथ पे चले और बलराम जी के साथ कृष्ण ने यमराजपुरी संयमिनी में जाकर अपना शंख बजाया। देखो यम के पास पधारे। ये सृष्टि से विपरीत कार्य कर रहे हैं प्रभु, और अपने ईश्वरत्व को प्रतिपादन यहाँ कर रहे हैं। ये साधारण जीव कोटि के बस की बात नहीं है कि यम के पास जाकर के जीव को लेके आवे। तो जो यम के पास जाके ले सके वो ईश्वर नहीं तो और कौन है, वो स्वामी नहीं तो और कौन है, जो अपने सेवक की इच्छा पूरी करे। आप देखो मेरा तर्क बराबर है कि नहीं है। तो शंख को शब्द सुन के सारी प्रजा को शासन करने वाले यमराज ने उनको स्वागत किया और भक्ति भाव से उनकी पूजा करी और ठाकुर जी से कही कि हे सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं। तब भगवान ने कही यमराज, यहाँ अपने कर्तव्य कर्म बंधन के अनुसार मेरे गुरुपुत्र को यहाँ लायो गयो है और तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो। देखो ईश्वर के रूप में आदेश कर रहे हैं प्रभु, और वाके कर्म पे ध्यान नहीं देके वाकु मेरे पास ले आओ। डायरेक्ट ऑर्डर हो। ईश्वर के अलावा और कौन कर सके ये काम। यमराज ने जो आज्ञा कह के उनको गुरुपुत्र ला दियो, और ठाकुर जी और बलराम जी और बालक को लेके उज्जैन लौट आए हैं और अपने गुरुदेव को सौंप के कही कि आप और जो कुछ चाहो मांग लो। अब देखो यहाँ पे सांदीपनी गुरु जी जो हैं वो ठाकुर जी को स्वामित्व स्वीकार रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये कि बेटा तुम दोनों ने संबोधन बेटा कर रहे हैं, संबोधन बेटा है, ये देखो विरोधाभास है। यही को नाम तो लीला है, यही को नाम लीला है कि तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा दी है, और अब और क्या चाहिए। जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है, पुरुषोत्तम कह रहे हैं, तो पुरुषोत्तम कह के उनको स्वामित्व स्वीकार कर रहे हैं। अब वहां को कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सके है। अब तुम दोनों अपने घर जाओ और लोकन को पवित्र करने वाली कीर्ति तुमको प्राप्त हो। तुम्हारी पढ़ी भई विद्या या लोक में परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मित न होवे। गुरु जी से आज्ञा लेके ये दोनों मथुरा लौट आए हैं, और वाके बाद ये सब के सब परमानंद में मगन हो गए और खोयो भयो धन मिल गया, ऐसी स्थिति हो गई। तो अपन यहाँ देख सके हैं या नाम को संदर्भ के गुरु जो है वो गुरु की लीला मात्र कर रहे हैं, लेकिन सामने उनको पुरुषोत्तमत्व स्वीकार कर रहे हैं। तो जब अपन पुरुषोत्तमत्व स्वीकार कर रहे हैं तो अपने आप को अपन सेवक भी तो घोषित करना ही पड़ेगा ना। तो ये दास दासित प्रत्यय की संगति हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये मुझे देखो बहुत अपन सुंदर ने, बताया। हाँ हाँ उषा बहन, तो ये अपन ने देखो पहला उदाहरण यहाँ में देखो, या के बाद में आप देखो दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि भागवत को 86वां अध्याय
डायरेक्ट गुण गुण प्रकरण पे चलो जाओ, 86वां अध्याय। जराज तहाँ जो सांदीपनि मुनि ने जा प्रकार की स्तुति करी, वामे हाँ जब भगवान को पुरुषोत्तम कहो तो एक ब्रह्मवाद के रूपत्वेन हु जीव अंश रूप हो करके तो सेवक हाँ, वही रूपी ना, हो जाएगा। वही जाएगा ना। तो देखो जी संगति तो बैठ रही है कि नहीं, वो इप्सितता भी पूर्ण हो रही है और प्रभु को स्वामित्व भी सिद्ध हो रहा है। तो दोनों संगति आपको मिल रही है वह अध्याय में। तो ये नाम हमें भागवत संगति मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ठाकुर जी जी भी दास दासित प्रद हैं कि नहीं। ये जी कितनी जराज। खूबसूरत संगति है, आप देखो। तो अब यह देखो, यह 86वें अध्याय में सुभद्रा हरण और भगवान को मिथिलापुरी में जानो, ये वाला अध्याय है। तो याको जो सुभद्रा हरण वाला जो प्रसंग है, वाकु अपन यहाँ में दास दासित प्रद के रूप में ले रहे हैं। अब यहाँ में अगेन, वंस अगेन, यहाँ अर्जुन के मनोरथ की पूर्ति ठाकुर जी कर रहे हैं। तो अर्जुन तो उनको दास नहीं है, अर्जुन तो उनको सखा है। तो सखा था दास थोड़ी हो गए। समानशील व्यसनेसु सख्यम, जो समानशील व्यसन होए वहां सख्य भक्ति सिद्ध होए। अब यहाँ तो समानशील व्यसन जो दास और दासी और स्वामी में समानशील व्यसन तो होए नहीं। तो कैसे है कि संगति विचारनी, अगेन पूर्व पक्ष है। तो देखो यहाँ की खूबसूरती कि ये सुखदेव जी जो है परीक्षित जी को स्टोरी सुना रहे हैं कि एक बार जो है अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पे विचरण करते हुए प्रभास क्षेत्र पहुंचे। और वहां उनने ये सुनो कि बलराम जी जो है उनके मामा की पुत्री सुभद्रा को विवाह दुर्योधन के साथ करना चाह रहे हैं। और वसुदेव कृष्ण आदि उनसुया विषय में सहमत नहीं है। ठाकुर जी सहमत नहीं है, बस उनको वही चाहिए। ठाकुर जी भी सहमत होते तो ये कांड नहीं करते। लेकिन ठाकुर जी की असहमति है, उनने इतना विचार किया। अब अर्जुन के मन में देखो, सुभद्रा को पाने को जो है वो लालच, लालसा, लालसा जग गई, इप्सितता जग गई, दास दासित सित प्रद आयो कि नहीं। लालसा मैंने आपको पहले ही बता दियो कि इप्सितता को अर्थ क्या हुआ है। अब वो त्रिदंडी वैष्णव को वेश धारण करके द्वारका पहुंचे और अर्जुन सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए वर्षा काल में 4 महीना तक रहे। बोलो, सुभद्रा जी को पाने के लिए इतनी लालसा उनकी। और वहां उनको पता नहीं चलो बलराम जी को ये अर्जुन है करके, पता नहीं चलो। प्रमाण जो है ना, वो अंधकार में ही रह गए है। वो प्रमाण जो है वो प्रमेय के अधीन हो गए। प्रमाण अपने वहां में ही रह गए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मुझको कोई खबर नहीं है। तो बलराम जी प्रमाण रूप है, इसलिए उनको पता ही नहीं चली कि प्रमेय क्या लीला कर रहे हैं। तो एक दिन बलराम जी ने आतिथ्य के लिए उनको निमंत्रित किया और वो अपने घर ले आए। और अर्जुन को बलराम जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ भोजन सामग्री निवेदित करी और बड़े प्रेम से भोजन करे। और अर्जुन भोजन के समय वहां विवाह योग्य जो सुंदरी थी सुभद्रा, उनको देखियो। और सौंदर्य, वाको उनको जो सौंदर्य तो बड़े बड़े वीरन को मन हरने वाला हो। तो अब देखो यहाँ पे सारा लौकिक भाषा को निरूपण आ रहे है। भागवत में 3 भाषा हैं, लौकिक भाषा, समाधि भाषा और परमत भाषा। तो ये लौकिक भाषा है ये सब, है ना। तो लौकिक भाषा का निरूपण आ रहा है कि वो अर्जुन नेत्र प्रेम सुप्रफुल्लित हो गए और पाने की आकांक्षा से क्षुब्ध हो गए वगैरह।
और पत्नी बनावे को दृढ़ निश्चय कर लियो, ये सब लौकिक भाषा है। तो सुभद्रा जी को भी उनको पाने की लालसा जग गई, है ना। वहां पे भी ईप्सितता आ रही है, देखो सुभद्रा जी के पक्ष में भी ईप्सितता आ रही है। सुभद्रा को देखो, उनने सुभद्रा ने भी मन में उन्हीं को पति बनाने का निश्चय किया, ये ईप्सितता सुभद्रा जी के मन में भी आ रही है। तो यहाँ पे भी अपने को संगति मिल रही है अर्जुन और सुभद्रा जी की। अब अर्जुन उनको ही चिंतन करवे लगे। चिंतन कब करवे लगे कोई, कि जब अपने को कोई इप्सिततम होए वस्तु, वह को चिंतन करें अपन। तो एक बार जो है सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए रथ पे सवार होके द्वारका दुर्ग से बाहर निकली, और वह समय महारथी अर्जुन ने देव की वसुदेव और कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा को हरण कर ली। अब यहाँ पे भी देखो, ठाकुर जी ने बीच में सहमति, ठाकुर जी ने बीच में मदद करी। अगर ठाकुर जी मदद नहीं करते तो उनको सुभद्रा जी की प्राप्ति नहीं होती। तो ठाकुर जी को बड़ा भारी रोल है, आगे भी उनको रोल आएगा। अब रथ पे सवार होकर अर्जुन ने धनुष उठा लिए, और जो सैनिक उनको रोकवे के लिए आए उनको मार पीट के भगा दियो। और जैसे सिंह जो है अपना भाग लेके चल रहे हैं, ऐसे ही सुभद्रा को लेके अर्जुन चल पड़े वगैरह सब आ रहे हैं। और या के बाद जो है आप देखो, ये समाचार सुन के बलराम जी बहुत बिगड़े। और लेकिन भगवान कृष्ण, लेकिन कृष्ण तथा अन्य सुरत संबंधियों ने उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत कुछ समझाया बुझाया, तब वो शांत हुए। तो ठाकुर जी ने वहां उनको समझाया है। ये ठाकुर जी की भूमिका है इप्सितता प्रदान करने में। और तब जाके वो शांत भय, तब उनने रथ में घोड़ा वगैरह सब भेजे हैं। आयो ना ध्यान में। तो ये एक दूसरो प्रसंग है जहाँ में दास दासित प्रदा की संगति मिल रही है। लीला यहाँ पे एक बात समझो कि अर्जुन नहीं जानते थे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अर्जुन की स्तुति नहीं आई है, वाह तेरे की, मैं ये बात मानू हूं। लेकिन ये प्रसंग गीता के बाद को है, गीता के बाद को है, गीता हो गई है। अब जब गीता जी हो गई है तो गीता जी में ठाकुर जी को पुरुषोत्तमत्व अर्जुन अच्छी तरह से स्वीकार चुके हैं। ख्याल में आयो ना, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्ना। अर्जुन ठाकुर जी से ये बात कह रहे हैं कि नहीं, कि मैं आपको शिष्य हूं और आपकी शरणागत हूं। तो जब अपने आप को शिष्य मान रहे हैं, और ठाकुर जी भी उनको ये बात रहे हैं कि भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हे तद उत्तमम। ठाकुर जी भी उनको ये बात कह रहे हैं कि तू मेरा भक्त भी है और तू मेरा सखा भी है। या लिए मैं तो कोई ये उत्तम बात तो सु शेयर कर रहे हो। कहें कि जो बात भक्तन सु कहनी चाहिए वो सखा सु नहीं कह सके, और जो सखा सु कहनी चाहिए वो भक्त सु नहीं कह सके हैं। लेकिन ठाकुर जी अर्जुन को भक्त भी मान रहे हैं और सखा भी मान रहे हैं। या लिए यहाँ पे भी या नाम की संगति अपने को मिल रही। वाक्य बात। अध्याय 90वें अध्याय, 90 वालो अध्याय, 90 वालो अध्याय, अंतમાં છેલ્લો अध्याय। जा छेले अध्याय में कृष्ण के लीला विहार को वर्णन आ रहे है, आप देखो। या में ठाकुर जी अपनी पत्नी के साथ कैसे विहार कर रहे हैं, देखो यहाँ में भी लौकिकता को ही वर्णन आ रहे हो। ख्याल में आयो ना, यहाँ में भी आपको दास दासित प्रदा की संगति मिल रही है कि
वो जो रानियां हैं ठाकुर जी की 16,108 रानियां, वो कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार रही हैं। और ठाकुर जी भी उनके प्रत्येक मनोरथन की पूर्ति कर रहे हैं, प्रत्येक मनोरथ की पूर्ति कर रहे हैं। ख्याल में आयो? तो जब प्रत्येक मनोरथ की पूर्ति वो कर रहे हैं, तो अपने को हमें यह बात को स्पष्टता आ जाए। मैं अब वो सब वर्णन आपको बता नहीं रहा हूँ कि कैसे वाको कैसे उनकी संगति है। ये आप 9वें अध्याय से 1 से लेकर के 14 श्लोक तक देखोगे ना, पहले श्लोक से लेकर 14 श्लोक तक, तो वो ठाकुर जी की सारी उनकी इप्सितता की संपूर्ति को वर्णन वहां में आ रहे है। और वाक्य बात जो है 15 से लेकर के 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 श्लोक तक, माने 15 से लेकर 24 श्लोक तक उनकी उनकी जो चित्त की अवस्था है रानियन की, वाह को वर्णन यहाँ आ रहा है। किसी कृष्ण के प्रेम में कौन से प्रकार की उन्मत्तता उनमें है, माने किसी कृष्ण के प्रेम में इतनी रंगी भई हैं कि उनको यह बात को होश ही नहीं कि वो कब कहाँ हैं और क्या बोल रही हैं, ये उनको पता नहीं है। तो ये सब आप लोग वो अध्याय पढ़ोगे ना, तो आपको अध्याय की संगति हमें मिल जाएगी। आयो आप लोगों को ध्यान में? तो ये तीसरी संगति या की, या दास दासित प्रद वाली तीसरी संगति अपन ने देखी। और चौथी और अंतिम संगति, जो मेन संगति है, वो अध्याय नंबर जो है 85वां, अध्याय, जहाँ में भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान को उपदेश और देवकी जी के 6 पुत्रन को लौटा ला। आप देखो यह अध्याय में भी दास दासित पद। अब यह मैं सब में जितने भी मैंने आपको संगति के अध्याय बताए हैं, उन सारे ही संगति के अध्यायन में जो जिनके साथ ठाकुर जी ने वो लीला करी है, उनको ठाकुर जी के प्रति महात्म्य ज्ञान स्फुट हो रहा है। और जब महात्म्य ज्ञान स्फुट हो रहा है, तो ठाकुर जी को पुरुषोत्तमत्व के रूप में स्वीकार वे की उनकी जो मनोवृत्ति है, वासु यहाँ पे सिद्ध हो रहा है कि वो ठाकुर जी स्वामी हैं और वो अपने आप को सेवक मान रहे। ये बात आपको चारों अध्यायन में माननी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये जो देवकी के 6 पुत्रन को लौटा लाने की जो बात है, ये मैं आपको बता दूं। अब हमें ठाकुर जी जो है, देखो श्लोक नंबर जो है वो 34 में है। ये कौन से में है? दास दासित सिद्ध प्रजा को खुलासा। मैं बताऊं आपको, 1 मिनट में नोट किया तो। श्लोक नंबर देखो 31वां, श्लोक नंबर 31 में आप देखो कि विश्वात्मन मिले आपको। विश्वात्मन तुम्हारे पुरुष रूप अंश सु उत्पन्न भई जो माया है, वासु गुणन की उत्पत्ति होवे है, और वाक्य लेश मात्र सु जगत की उत्पत्ति विकास और प्रलय होवे है। आज मैं सर्वांतक करण सु तुम्हारी शरण हो रही हूँ। ये कौन कह रहा है? देवकी जी कह रही हैं। देवकी जी ठाकुर जी से कह रही हैं। अब देखो, अपने यहाँ यदि पुष्टि भक्ति को कोई आदर्श मॉडल है, वो यशोदा जी नहीं है, देवकी जी है। बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति है
कि अपन यशोदा जी से उनकी संगति कर रहे हैं अपने भाव की। बिल्कुल गलत बात है। यशोदा जी से संगति नहीं है, देवकी जी से संगति है। कारण कि देवकी जी को ठाकुर जी के स्वरूप को पूर्ण ज्ञान भी है, और साथ ही साथ ठाकुर जी से उत्कट स्नेह भी है। या लिए ठाकुर जी कह रहे हैं, युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत यास्य थे मदगतिम पराम। ये जन्म प्रकरण में ठाकुर जी ने उनको वचन दियो है। तो अपन यह बात को सोच सकें कि देवकी जी की जो है वो पूर्ण भक्ति है ठाकुर जी के प्रति। और यही तो भक्ति को स्वरूप है कि अपने को ज्ञान को भी अनुभव होना, और साथ ही साथ भगवत स्नेह को भी अनुभव होना। और याद ये देखो, ये कह रहे हैं कि मैं सर्वांतःकरण सु, सर्वांतःकरण, टोटली सरेंडर, आपकी शरण हो रही हूं। और मैंने सुनो है कि तुम्हारे गुरु सांदीपनि के पुत्र को मरे बहुत दिन हो गए थे, और उनको गुरु गुरु दक्षिणा देवे के लिए तुम दोनों ने उनके पुत्र को यमपुरी से वापस ला दियो। अभी अपन ने देखो सारो अध्याय, वो देवकी जी को बराबर ख्याल है। और तुम दोनों योगेश्वरन के भी ईश्वर हो, यानी आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। इप्सित प्रदा, ये देखो, इप्सा, उनकी यहाँ इप्सा प्रकट हुई, उनको पाने की इच्छा। यहाँ जिज्ञासा प्रकट नहीं हो रही है। इंक्वायरी जिज्ञासा की नहीं है, इंक्वायरी इप्सा की है। ख्याल में आयो ना? तो मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। और मैं चाहती हूं कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रन को जिनने कंस को मार डालो, कंस ने मार डाले तो लाके दो, ताकि मैं भर आंख उनको देख सकूं। देवकी जी कह रही ठाकुर जी से। और वाक्य बात देखो, ये सारा प्रसंग है, ये उनने लाके दियो है। बड़ा खूबसूरत प्रसंग है। और अंत में देखो, ये पूरा कैसे पाताल लोक ठाकुर जी पधारे। पूरा अध्याय बांचियो आप लोग। अभी अपने पास समय का अभाव, यानी बांच नहीं पा रहे हूं मैं। लेकिन आप लोग ये अध्याय पूरा वांचियो, तब आपको पता चलेगी कि कैसे ठाकुर जी पाताल पधारे, और वहां दैत्यराज बलि ने ठाकुर जी को स्वागत कियो। और बलि से ठाकुर जी ये बात कह रहे हैं कि दैत्यराज जो है, माता देवकी जी अपने उन पुत्रन के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही हैं। वो तुम्हारे पास हैं, यानी हम लोग वाकू यहाँ से ले जाएंगे, उनको यहाँ से ले जाएंगे। तो या के बाद जो है 6 नाम हते। कौन से नाम? स्मर, उद्गीत, परिश्वंग, पतंग, क्षुद्रभत और घृणी। ये 6 पुत्र जो हते वो ले गए थे। और वाके बाद जो है उनने, ये कौन हते, कौन से अपराध के कारण ये आए थे, वो सब कथा यहाँ में दिए अध्याय में। आप लोग वो कथा में नहीं बाँच रहे हो, आप लोग बाँच लीजो। मैं कुछ और दूसरी बातन के ऊपर आप लोगों को ध्यान दिलाना चाह रहे हूँ कि कैसे उनमें दास भाव कैसे है देवकी और वसुदेव जी में। वो बात आपको बताना मेरा मुख्य प्रयोजन है। कारण कि अपने नाम की संगति को जो दारो मदार है, जो आधार है, वो वही तो है। कहें कि दास दास सी हैं, और यहाँ पार्टी कौन है? माता पिता है। मैंने आपको सारे संबंधन में स्वामी सेवक भाव कैसे अनुस्यूत है ये बतायो। सखा में बतायो, गुरु में बतायो, ख्याल में आयो? अर्जुन के दृष्टांत में पत्नियन में बतायो, सखा में बतायो, पत्नियन में बतायो, गुरु में बतायो, और यहाँ माता पिता में बता रहे हो। इन 4 उदाहरणों से मैं आपको ये सिद्ध मैंने कियो कि दास दास सिद्ध प्रद ठाकुर जी हैं। अब यहाँ में देखो आप कि ये जब ठाकुर जी उन 6 पुत्रन को लौट के लेवा लाए हैं देवकी जी के पास, और जैसे ही देवकी जी ने अपने उन मरे हुए 6 पुत्रन को जिंदा देखियो, तो उनके स्तन में सु दूध निकल आया। ऐसे मातृत्व की अनुभूति उनको भई। और वाक्य बात जो है, उन्हें स्तनपान कराया। और देखो क्या कह रहे हैं भागवत का, कि विष्णु भगवान की वह माया सु मोहित हो रही थी,
और क्यों ना मोहित होती। भागवत का कह रहे हैं कि वो दूध जो है देवकी जी ने, अरे ठाकुर जी ने पियो तो उनके स्तनन सो दूध पियो तो वो अमृत था तो करके वह दूध को पान जब इन 6 बालकन ने कियो, कमाल की बात है। आप देखो तब जो है उनको आत्म साक्षात्कार हो गया। उन 6 बालकन को आत्म साक्षात्कार हो गयो और उनने वाक्य बाद उन लोगों ने भगवान कृष्ण, माता देव की, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार कियो और तदंतर सबके सामने ही वे देवलोक में चले भी गए। आप देखो कि सृष्टि सु यहां ले आनो ईश्वर कार्य है। ये निर्गुण प्रकरण को प्रथम अध्याय है। 85, 86, 87, 88, 89 और 90। तो ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 धर्मन को निरूपण क्रमशः 6 अध्याय अनुसार है। तो यह अध्याय में ऐश्वर्य धर्म को प्रतिपादन है। तो यमसु लौटा लानो, ये ईश्वरीय सामर्थ्य है, यानी ऐश्वर्य धर्म को निरूपण है। और ऐश्वर्य जो होवे है जामे विराज है, वो अपनो ईश्वर होवे है, वो अपनो स्वामी होवे है, अपन वाके दास होवे। यानी ठाकुर जी दास दास सित प्रदय है कि नहीं। और देवकी जी को ये देख के बहुत विस्मय भयो कि मेरे सो आ भी गए, मैंने अपनो दूध भी पिलायो, आत्म साक्षात्कार भी हो गयो और देवलोक भी चले गए, सब कुछ हो गयो और मरे भय बालक लौट आए और फिर चले भी गए। क्योंकि ठाकुर जी सृष्टि लीला के विपरीत कछु भी नहीं करना चाह रहे हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो आयो है वो तो जाएगा एक दिन। यानी वह क्रम को भंग नहीं करो ठाकुर जी ने, लेकिन दिखा दियो कि मैं कौन हूं, आपको पहचान लो, मैं चाहूं तो कर सकूं ये काम। ये तो सांदीपनि ऋषि के यहाँ तो पुत्र लायो फिर गयो नहीं है ना, वो तो उनके नहीं, पास ही वहां रह नहीं गए, गए। यहाँ गए। अच्छा। और दूसरो जो यहाँ जो स्तनपान कियो वो तो प्रसादी कैसे भयो, तो ठाकुर जी तो गोकुल पधार गए थे वही रात्रि को। नहीं, यहाँ पे पियो ना उन्हें, ऐसा ऐसा मत देवकी जी ने समझो। तो स्तनपान कियो। वही तो आपकी गलत फहमी है। वह द्विभुज स्वरूप वहां विराज रहे हुए, अच्छा। दोनों के यहाँ गए हुए। ओके। लोक प्रथित पुरुषोत्तम जो है वहां पे सो है, और यहाँ पे भी उनने स्तनपान कराया हुआ है। दोनों जगह आप कभी अपन वो हरिराय जी ने आपको खुलासा किया, वो अपन देख लेंगे कभी कैसे कौन से वो तो ठाकुर तुरंत ही जी। आप पधार गए थे ना, ये जो हाँ, चतुर्भुज वो स्वरूप मैं आपको दर्शन। आपको बताऊंगा, मैं ठीक बताऊंगा वो अंश कभी। अभी यहाँ प्रसंगोपात नहीं है, कहीं विषयांतर हो जाएगा ठीक है। अपन जहाँ धीरज, बात के ऊपर। हाँ, या में मोको एक प्रसंग याद आ रहे हो है कि कंस के वध के पीछे जब देवकी वसुदेव जी सु भगवान मिले तो वास्तव में देवकी जी ने स्तनपान करायो है। वही बात कह रहा हूँ मैं, वहाँ कराया है स्तनपान, और वो स्वरूप वहां पे भी विराज्य है हमने। भले पधार गए है वो बात सच है, लेकिन ठाकुर जी को एक बार जब स्तनपान कराया है तो वो तो वही है ना, अमृत ही है ना वो दूध में। और दूसरी बात मैं आपको ये कह रहा था कि तब उनने ये विचार कि ठाकुर जी को कोई लीला कौशल है, तो ये सारे या कि नाम की संगति है। लेकिन अब अब अपने पास इतना समय नहीं बचे हुए कि अपन अ, ये वसुदेव जी ने 18 श्लोकन सु ठाकुर जी की स्तुति करी है शुरुआत में ही। मतलब तीसरे श्लोक से प्रारंभ करके 20वें श्लोक तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 18 श्लोक से स्तुति करी है। वहां पे वसुदेव जी ठाकुर जी को पूर्ण ब्रह्म को स्वरूप जान रहे हैं।
और ये बात महाप्रभु जी ने प्रमाणित करी है अपनी सुबोधनी जी में कि 18 श्लोकन सु वसुदेव जी शरणागत हो रहे हैं, ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं वहां। तो जब शरणागत हो रहे हैं तो शरणागत तो दास हो गए, तो वहां में माता पिता में कैसे दासत्व की संगति, तो अपने को पूर्णतः वहां से सहमत होना पड़े। सही बात है कि देखो वसुदेव जी ठाकुर जी के स्वरूप को पूर्णतया जान रहे हैं। तीसरे श्लोक में जो प्रथम श्लोक है वहां को पहला श्लोक मान के चलो कि वहां से स्तुति प्रारंभ हो रही है। तो वहां वसुदेव जी ठाकुर जी को जगत को कारण बता रहे हैं। तीसरे श्लोक में मैं फास्ट फास्ट बता रहा हूं आपको, आप लोग कभी या को रिवाइंड करके या कि रिकॉर्डिंग सुन के आप आपको लिख लीजिए, खाली मैं फास्ट फास्ट बोल जा रहा हूं आपको। तो तीसरे श्लोक में जगत को कारण बता रहे हैं। चौथे श्लोक में महाप्रभु था वो वसुदेव जी ठाकुर जी को जगत रूप बता रहे हैं। और पांचवें श्लोक में स्थिति को निरूपण कर रहे हैं। कौन सी स्थिति? कि आपने यह चित्र विचित्र जगत को जो निर्माण करके आप इस जगत के रूप में जो विराज रहे हो, तो वह रूप को वर्णन कर रहे हैं। फिर के बाद छठे श्लोक में ठाकुर जी के आधिदैविक रूप को वर्णन कर रहे हैं। सातवें श्लोक में विभूति रूप भगवान का निरूपण कर रहे हैं। आठवें श्लोक में ये जो पंच महाभूत प्रकट भय वो भी भगवद आत्मक हैं, वो भी भगवद रूपात्मक हैं। वामेसु सबसे पहले जो जल प्रकट भयो, जल सु सारो कुछ प्रकट भयो। देखो पंचम्या आहुता वापह, ये सृष्टि जलसु उत्पन्न भई है कि नहीं? जैसे वीर रज में मिले तो जीव की उत्पत्ति हो गए ना, वाह ढंग से ये जलसु सारे जगत की उत्पत्ति भई है। तो वो जो जल है वो आदि दैविक है, वो भी भगवत रूपात्मक है। तो जल को वर्णन करो है आठवें में। नौवें में आकाश को वर्णन करो है जो कि भगवत रूपात्मक है। 10वें श्लोक में इंद्रियन के भगवत रूपत्व को वर्णन करो है। और 11वें श्लोक में पंच महाभूत के जो रूप, पंच महाभूत रूपी जो कार्य है वह को कारण क्या है वह को निरूपण किया है। 12वें श्लोक में वह कार्य को जो कार्यत्व है वो भी भगवद कार्य भयो प्रकट भयो है, वह को वर्णन किया है। 13वें श्लोक में सर्वाधारत्व प्रकट किया है कि प्रभु सबके सर्वाधार रूप हैं, वो बात प्रकट करी है। 14वें श्लोक में प्रभु को जो स्वरूप है वो निर्दोष पूर्ण गुणत्व को निरूपण किया है वसुदेव जी ने। 15वें श्लोक में जाकू निर्दोष पूर्ण गुण स्वरूप को प्रभु को ध्यान है उनको ही मोक्ष होएगो, जिनको वो ज्ञान नहीं है उनको मोक्ष नहीं होएगो, यह बात को निरूपण कर रहे हैं। और 16वें श्लोक में भगवान की सूक्ष्म गति को ज्ञान और भक्ति, ये दो चीज परम आवश्यक है, वसुदेव जी कह रहे हैं। और ध्यान से समझो कि यही अपने आप भक्ति को बीज है कि ठाकुर जी के भगवान की जो सूक्ष्म गति है वह को अपने को नॉलेज होना और प्रभु की भक्ति, ये दोनों एक साथ में होना। और 17वें श्लोक में अन्य दोष रूपत्व को वर्णन है कि ये जो अपनी अहंता ममता है वह को वर्णन कर रहे हैं। और वाक्य बाद 18वें श्लोक में प्रभु को जगत को बांधवे को निरूपण कर रहे हैं। 19वें श्लोक में शरणागति स्वीकार रहे हैं। और 20वें श्लोक में ये पूछो जा रहा है कि तुमको ये ज्ञान भयो कहाँ सु, वसुदेव जी को पूछ रहे हैं। तो वहां वसुदेव जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने प्रसव गृह में जब कंस को कारागृह तो वहां में आपने ये बात कही थी कि यद्यपि मैं अजन्मा हूं फिर भी अपनी ही बनाई भई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए प्रत्येक युग में तुम दोनों के द्वारा अवतार ग्रहण करते रहूं। भगवान
तुम आकाश के समान अनेक शरीर को ग्रहण करो हो और छोड़ते रहो हो, वास्तव में तो तुम अनंत हो, एक रस सत्ता हो। तुम्हारी योग माया को रहस्य कौन जान सके है, सब लोग तुम्हारी कीर्ति को गान करे हैं। तो ये जो वसुदेव जी ठाकुर जी को बता रहे हैं, ये सब ये प्रभु के रूप को ही तो वर्णन कर रहे हैं, प्रभु के स्वरूप को ही तो वर्णन कर रहे हैं। तो क्या प्रभु के स्वरूप को वर्णन जो ये वसुदेव जी कर रहे हैं, तो प्रभु को अपना स्वामी नहीं मान रहे होंगे? तो अपन अच्छी तरह से समझ सकें कि ये प्रभु को वातरे को वर्णन है। तो अपन ने ये चौथे उदाहरण से भी ये बात देखी कि यहाँ पे दास दास्य सिद्ध प्रद को स्वरूप सिद्ध हो रहा। तो अपन ने ज्ञान, हाँ बोलो। ये जो आपने 20 श्लोकन में सबको ठाकुर जी को अलग अलग जो ऐश्वर्य विजय सब आदि आदि सब गुण जो सुना है, वो कहीं से प्राप्त हो सके? क्योंकि ये भागवत में तो भाई साहब सुबोधनी जी में, अच्छा ओके जय जय। सुबोधनी में मैं और कहाँ सुलाऊंगा? अरे जय जय हम लोग कहीं और ये मेरे बस को थोड़ी है। ये तो सुबोधनी जी की मैंने वो जो है पॉइंट नोट करके रखे हैं और आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। ठीक है, तो उसमें देख लेंगे। सुबोधनी जी के वचन है और अपने यहाँ ये गुजराती अनुवाद है अपने पास। जी 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 हाँ, तो आप लोग वहां में से देखियो, आपको पता चल जरूर। जाएगी बात, है ना। ठीक है ठीक है। मेरो प्रयोजन इतना है कि दास दासित सिद्ध प्रदय हमें मैं आपको सिद्ध करके बताऊं, सो मैंने कियो। तो कहाँ तक सफल भय होंगे आप जानो। नहीं, आप तो पूर्णतः सफल ही हो जय जय। धन्यवाद। तो अपन ने ये देखो ये नाम की संगति हमें दिखी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले नाम में अगली बात दूसरा विषय, एक्चुअली अगले मंगलवार को लेनो तो, लेकिन अगले मंगलवार को देखो, अगले सोमवार की जो क्लास है, जो सूरत की जो मेरी क्लास चल रही है, वो क्लास मंगलवार को होगी और पुष्टि परिसर की क्लास सोमवार को होगी। कहीं कि रविवार तक मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो गुरुवार की वेणुगीत की क्लास भी नहीं होगी और शुक्रवार की कीर्तन क्लास भी नहीं होगी। तो 2 क्लास को ब्रेक आ रहा है। यानी मैंने कि ये नाम रत्ना की सोच तो वैसे ही 15 दिन में हुआ है, तो मैंने कि अननेसेसरीली 1 महीना को गैप आ जाए वो। तो फिर मैंने सोचा कि या को आज ले लूं मैं। तो मैंने देखा अगले मंगलवार अब याके 15 दिन बाद नाम रत्ना की क्लास होगी, ये आप सोच लीजिए। वैसे मैं मैसेज करूंगा, ज्यादा दिन क्लास होगी बाद दिन मैसेज कर दूंगा आप लोगों को। तो ये तो अभी आप गुरुवार और रविवार दोनों की नहीं है ना अभी? गुरु और रवि की नहीं है। और रविवार की भी नहीं है? नहीं, रविवार की क्लास जो है और मंडे को, हाँ मंडे को। वो सोमवार को है जी जी जी। और सोमवार की क्लास मंगलवार की है। वैसे बराबर वो। सोमवार की क्लास तो आप लोग अटेंड नहीं करो, लेकिन जो कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। जी जी जी। जो मतलब वहां पे मेरा शिक्षा श्लोकी चल रहा है वहाँ अच्छा सोमवार की क्लास में, माने अच्छा। वो गुजराती में हुआ है वो क्लास, हाँ वो लेकिन जैसे वो ब्रज भाषा में विस्तार, नहीं होगा। वो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे वहां में वो विस्तार से आप करो, जैसे यहाँ सामान्यता करो वैसे ही करो, कि वो बहुत सिंपल सिंपल हो जैसे। हाँ नहीं नहीं, अब तो काफी सूरत की क्लास में जो है आप लोग काफी समझ आ गई है लोगों को। तो अब अच्छा तो जो शिक्षा श्लोकी में जो काका जी की टीका है ना, वही को विचार कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो जैसे तो आप हमें भी आगे बड़ी, तो ज्वाइन करें जैसे। हाँ क्यों नहीं, आप लोग ज्वाइन, लिंक तो वही है ना। और क्या समय 9:30 को ही है ना जो? 9:30 कोई समय, समय तो वही है। ठीक है जैसे, तो फिर ज्वाइन करेंगे जैसे, क्योंकि हाँ इनिशियली स्टार्टिंग में ज्वाइन करी थी वो तो बहुत ही बेसिक सी लगी थी वो, सबसे पहले जब हाँ जब शुरू शुरू में थे जब। हाँ, आप लोग क्या है कि कुछ विषय उनके अनछूते हैं, जी उनको जी। कभी उनने सुनो नहीं है, तो उनको आ तरह से समझाना पड़ा है। हाँ। और नहीं सूरत ठीक में है, तो तो या फिर तरह के ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, आप तो समझ ही सको। आप बिल्कुल दे जाओ, तो वो बहुत जरूरी चीज है। तो आश्रय को पद करें अपन। लेकिन ये जे अ, गुजराती में बोलो तो अच्छा नहीं लगता। हैं? गुजराती में आप बोलते हो ना तो मजा नहीं आता। क्या करूं बताओ।
अब गुजराती बोलने के सिवा कोई छूटका नहीं है। वो रूपम भाई अगर इजाजत दे दें तो मैं ब्रिज भाषा में बोलूं। जीजे ये यथा माम प्रपंचते तास्तन तथैव भजाम्यहम्। हे प्रभु, तो आश्रय को पद करें। हाँ जी जी। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपाल निज हस्त दे माथे। जे जन शरण आए अनुसरहि ग्रही सोपत श्री गोवर्धन नाथ। परम उदार चतुर चिंतामणि। परम उदार राखत बहुधारा बह जाते। राखत भव धारा बहे जात। कृष्णदास काज सब सरही जो जाने श्री विठल नाथ। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हस्त दे माथे। जय हो आज के उत्सव की अनेक बधाई हो।